2025 में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन से काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो बोल रहा है, पहली स्टेटमेंट बोल रहा है पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट। कोई मैंडेटरी नहीं है, सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि एक कंडीशन रखी गई है, अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन, एक सेकेंड, किसी स्टेट की पॉपुलेशन अगर 20 लाख से कम है तो ज़रूरी नहीं है उनको इंटरमीडिएट लेवल पर पंचायत को कॉन्स्टिट्यूट करना पड़े। ठीक है, तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। दूसरी स्टेटमेंट बोलती है टू बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ अ पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल अ पर्सन शुड अटेन द एज ऑफ 30 ईयर। नहीं, 30 ईयर नहीं है इसका आंसर, 21 ईयर है। ये साफ साफ नोट्स में लिखा भी हुआ है तुम्हारे, देखना जहाँ पर भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन तुमने पढ़ा होगा तो 21 साल उसमें दिया गया है कि 21 साल एज अटेन करना हो। ठीक है ना, और आपका लोकसभा के लिए 25 ईयर होता है और राज्यसभा के लिए आपका 30 ईयर, ये याद रखना, और पंचायत के लिए 21 ईयर। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूट अ कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल एंड टू मेक रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेज एंड ड्यूटीज लिवाइबल बाय द स्टेट बिटवीन द स्टेट एंड पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल। चीफ मिनिस्टर का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। सबसे पहली बात तो गवर्नर का रोल है। किसका रोल है? गवर्नर का रोल है। आर्टिकल 243 में दिया गया है कि गवर्नर जो है एक कमीशन, जिसको फाइनेंस कमीशन बोलते हैं यहाँ पर, फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करेगा। तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत होगी। तो मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी गलत और थर्ड स्टेटमेंट भी गलत। यही पूछा था विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर नॉट करेक्ट। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों की तीनों स्टेटमेंट ही गलत है।